हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सोलेनोइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं, दो सोलेनोइड। इसके बाद एक टोरॉइड और पढ़ेंगे। फिलहाल हम सोलेनोइड के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10th में हमने इसको स्टडी किया है, इसलिए आप इससे पहले से फेमिलियर हैं। हम आज ये देखने वाले हैं कि इसकी ये कैसे बनता है, इसमें कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, कहाँ नहीं होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। इससे पहले आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ, ठीक है? कॉपी और पेन आपको याद दिलाना पड़ता है वीडियो में। मैं जानता हूँ कि आप लोग साइड में रखकर इसको आराम से लेट कर देखते होंगे। नहीं, लेट कर नहीं देखना, पढ़ना है, लिखना है साथ। चलो सोलेनोइड के बारे में पढ़ते हैं। सोलेनोइड कैसा होता है, पहले डिजाइन देख लें इसकी। एक सिलेंड्रिकल इस तरह का कोई भी नॉन कंडक्टिंग आपने मटेरियल ले लिया है ना, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके ऊपर यहां से एक वायर लिया और इसको वायर को इस तरह इसके ऊपर बाउंड कर दिया, रैप कर दिया, इसको इस तरह बाउंड कर दिया, बांध दिया इसको। अच्छा, अरे भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है? ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है ना, ऐसा है। इस डिजाइन को क्या बोलते हैं? हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। इसको यहां से लिया और ये यहां पर इसको इस तरह बाउंड कर दिया। इतना दूर दूर नहीं करना है जितना मैंने किया है, इसको बिल्कुल पास पास करना है और इसको एक सेल से जोड़ देना है, बैटरी से जोड़ देंगे, ताकि क्या है कि हमें ये पता रहे कि इसमें करंट फ्लो किधर से हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो शेप है जिसमें एक मैंने सिलेंड्रिकल किसी भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल के चारों ओर बाउंड कर दिया वायर को और इसको पास पास बाउंड कर दिया, तो ये जो डिजाइन बनी है, ये जो सिस्टम बना है, दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड। इससे इसका काम क्या है? टू गेट a good amount of मैग्नेटिक फील्ड। इससे मैग्नेटिक फील्ड अच्छा मिलता है ना, अधिक मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त करने में आसानी देती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। यहां से ये इस तरह इसकी डायरेक्शन या ऐसी हो जाएगी, यहाँ अंदर घुसेगा, वापस पीछे से निकल के वापस आगे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, और यहां से वापस इसके अंदर। चलो और क्लियर देखते हैं इसके अंदर। ये तो इसका यूज हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सिस्टम को बनाने का, और इसको हम एक्सप्लेन करना चाहे वर्ड्स में। सो a wire which is wounded on a, या ऐसे लिखते in a helical form, wounded in a helical form on a non-conductive material in cylindrical shape। सिलेंड्रिकल शेप में है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। इसके अंदर यहाँ पर इसको और क्लियर कर दो, यहाँ लिख लो आप वायर में से कॉपर वायर का मतलब, या मैं यहाँ कहूँ कि एक कंडक्टिव वायर विच इज बाउंडेड ऑन ए हेलिकल फॉर्म में। जैसा मैंने आपको बता दिया हेलिकल कैसी होती है, हमने उसमें पढ़ा था, है ना, जब हमने वेलोसिटी स्लाइड की थी। तो हेलिकल फॉर्म में हमने इस नॉन कंडक्टिव मटेरियल के चारों ओर इसको बाउंड कर दिया, इससे जो कुछ बना दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड। अच्छा, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे, इसकी और क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। वायर कैसा होना चाहिए, पहली चीज है वायर कैसा होना चाहिए,
कंडक्टिव होना चाहिए, कंडक्टिव एंड हैविंग करंट। उसमें करंट होना चाहिए, करंट के बिना कहीं कंप्लीट का कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ में आया। दूसरी कंडीशन है वायर शुड बी टाइटली बाउंडेड, एकदम टाइट बाउंड होना चाहिए, है ना, टाइटली एंड यहाँ पर लिख लो क्लोजली, टाइट भी होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या हो गई, वायर मस्ट बी इंसुलेटिंग। अगर इंसुलेटिंग नहीं है तो करंट, जैसे आप क्लोजली इसको बाउंड करोगे ये एक दूसरे में फैल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है, द बाउंडिंग मस्ट बी सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं है एक लंबा ले लिया, एक की रेडियस कम कर दी, एक की ज्यादा हो, यानी ये जो सर्किल बन रहा है इनके सेंटर्स एक सीधी लाइन में आने चाहिए, है ना, इनके सेंटर्स एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, तभी तो होगा सब कुछ। और रेडियस भी सेम होनी चाहिए, समझ गए, सिमेट्रिकल होना चाहिए भाई बाउंडिंग जो भी हो। तो ये तो बेसिक जो जानकारी है इसके बारे में, सोलेनॉइड के बारे में, वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है, आगे हम ये देखते हैं कि इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और देखो बच्चों, जब हम इसको ऑब्जर्वेशन से, ये हमने सब कुछ ऑब्जर्वेशन से देखा, फिर है ना हम उसके बेसिक्स पे जाएंगे, कंसेप्ट पे जाएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दूं, फ्रीली सस्पेंड लटका दूं इसको ऐसे, ये आपका ये जो भी है, अब इतना सुंदर नहीं पढ़ाऊंगा मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे बाउंड किया होगा। अगर मैं इसको फ्रीली यहाँ पर लटका दूं तो ये ऐसे नहीं कहीं भी रहेगा, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में नहीं रहेगा, है ना। इट विल नॉट हैंग इन द आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मन मर्जी से डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो कैसी डायरेक्शन में रहेगा, इट विल सस्पेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, किस डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और अगर मैं इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करूं, देखो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिंपल कंसेप्ट दे रहा हूं, आप लोग समझते जाओ। ये सब ऑब्जर्वेशन से मैं बता रहा हूं, अभी तक मैंने इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं दिया, कंसेप्ट हम बाद में देंगे। तो इसकी अगर मैं पोलैरिटी को चेंज कर दूं, इफ द polarity of battery is changed, then solenoid will rotate itself on 180 डिग्री। अच्छा, जैसे ही मैं इसको प्लस को, ये प्लस से माइनस इधर लिया तो ये डायरेक्शन है करंट की, और मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, मैं क्या करूं, इस बैटरी को उल्टा लगा दूं ऐसे, तो करंट ऐसे होगा, अरे प्लस से माइनस की तरफ जाएगा ना, ऐसे जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये 180 डिग्री पर अगर ये यूं है तो ये अपने आप रोटेट होगा ऐसे, ठीक है। तो ये रोटेट होगा, ये रोटेट कब होगा, इफ फ्रीली सस्पेंड,
अगर फ्रीली सस्पेंडेड है तो ये रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री। रोटेट होने का मतलब है कि ये घूम जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ साउथ पोजीशन में रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये अब हम स्टडी करते हैं। ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यानी बात करें तो इसको वापस हम बनाते हैं, बहुत ही सुंदर सा एक सोलेनोइड बनाते हैं। ये देखो ये सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड को इस तरीके से यहाँ से बाउंड हुआ है, ये ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे, ये ऐसे, बहुत क्लोज होते हैं, ये बहुत ही क्लोजली बाउंडेड है। और ऐसे नहीं है कि इतना जैसे सर ने बताया वैसे इतने दूर है, ये बिल्कुल क्लोजली है। ये प्लस माइनस लिया मैंने, डायरेक्शन ले ली है, तो यहाँ से करंट जाएगा उधर से वापस निकल के इधर ये डायरेक्शन पकड़ेगा, वापस अंदर, फिर उससे निकल के वापस, ये डायरेक्शन रहेगी इसमें। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई करंट की, समझ में आया, करंट की डायरेक्शन हो गई। आइए अब बच्चों देखो, बड़े आराम से इस चीज को देखना आप लोग कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप जानते हो कि कौन सा रूल काम करता है यहाँ पर, डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल हम काम में लेते हैं। अब देखो कि ये राइट हैंड है और इस राइट हैंड को मैं देखता हूँ करंट ऐसे आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसे गया, ऐसे आया, तो मैं अगर इसको कर्ल करता हूँ अपने फिंगर्स को, तो थंब की डायरेक्शन क्या है ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये इस तरह का बन रहा है, ये इस तरह का ये सोलेनोइड जो है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अरे भाई अगर करंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो, ऐसी ऐसी ऐसी, ये बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये ऐसे है ना, ये ऐसी डायरेक्शन में आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो बीच में जो बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर जो इसके सेंटर से होकर, ये जो सेंटर से होकर निकल रही है, यहां पर क्लोज्ड लूप नहीं बनेंगे, क्लोज्ड लूप वेनिश हो जाएंगे, क्लोज्ड लूप वेनिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन मिड पॉइंट या ऑन एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की जो एक्सिस है, यहां पर जो फील्ड लाइन हम बनाने वाले हैं उसका क्लोज लूप नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट होगी। बाकी सब बाहर की तरफ इस तरह क्लोज लूप बनाएगी जिसकी डायरेक्शन ऐसी हो। ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसका कारण है, और कारण क्या है, राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा यहां होगी, इसीलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी होगा, वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कारण क्या है, मोर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। बहुत ही क्लियर है, ये सिंपल है अगर हम इसको सही ढंग से समझते हैं। कारण क्या है, ये जो कारण है इसका उल्टी, इस हाथ से राइट हैंड से लेंगे ना, तो ऐसे जो आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये होगा। अब हम चेंज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये अंदर से जो जा रहा है, बाहर से ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन आप पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 12th में आपने पढ़ी है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जैसे ही हम पोलैरिटी चेंज करेंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो डायरेक्शन उल्टी साइड में हो जाएगी। तो नॉर्थ और साउथ जो पोल है वो इसके बदल जाएंगे और ये क्या होगा, 180 डिग्री पर रोटेट होकर अपने आप को सस्पेंडेड उस हिसाब से कर देगा, रोटेट कर देगा, है ना। जब ये ऐसा फ्रीली सस्पेंडेड है तो ऐसे अपने आप को एडजस्ट कर देगा घूम। बहुत बढ़िया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर तो डायरेक्शन है। एक और कमाल की बात है कि इससे हम जितना दूर जाएंगे
बाहर की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कितनी जबरदस्त डेंसिटी है, यहाँ पर बहुत ही कम डेंसिटी है, एकदम खुला खुला सा है, फील्ड लाइंस कम है तो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ड्यू टू वेरी लेस डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अरे कोई सी भी गाइड पढ़ लो, इतना सिंपली कोई नहीं बताएगा, है ना, बहुत कम है ना, लेस डेंसिटी, इसमें बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, अंदर की साइड में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको इनफाइनाइट लेंथ का ले, ये इनफाइनाइट लेंथ का ले, जितनी लंबी ये सोलेनोइड होगी उतना ही यहाँ पर कम होता जाएगा, लिमिट जो है वो जीरो की तरफ चली जाएगी, किसकी, बी की, लिमिट टेंडिंग टू जीरो एज आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड की जगह के बाहर उतनी ही उसकी डेंसिटी कम होती है, समझ रहे हो, अंदर की साइड में उतने तो बी जो रहेगा वो यहाँ रहेगा, यहाँ पर हेवी मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलने वाला है। तो ये बच्चों हो गई इसकी डायरेक्शन। अब हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं, मैग्नेटिक, इस पे क्या करेंगे, एम्पियर लॉ लगाते हैं, एम्पियर लॉ लगाएंगे तो हम एम्पियर लॉ से, सर्कुलर जो लॉ है एम्पियर का, उससे हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये आपका सोलेनोइड है और मैंने एक पाथ ले लिया यहाँ पर, एक रेक्टेंगुलर या आई कैन से स्क्वायर शेप पाथ ले लिया, स्क्वायर शेप ले लिया, ठीक है, मैं ले सकता हूँ, क्लोज लूप बना लिया मैंने और इसको नाम दे दिया मैंने ABCD, ठीक है, बुक में ऐसा ही दिया हुआ है, और डायरेक्शन मैंने ले ली इसकी ये, है ना, लूप चूज जो मैंने किया है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या रखा है मैंने, ABCDA, उल्टा, बहुत बढ़िया। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी जो भी है कांस्टेंट है, जितना भी है ये, और ये कैसा है, ये इसके टेंजेंशियल है, क्योंकि ये आपका बी की डायरेक्शन होगी, ये आपकी इस डीएल की डायरेक्शन होगी। अरे ए बी जो डीएल है, लाइन एलिमेंट है, फॉर्मूला लगाएंगे ना अब उस एम्पियर का, चलो लिख के बताता हूं, बाई एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है उसी को लगा रहा हूं। क्या होता है बच्चों, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बहुत। अब यहां से शुरू करें, यहां पर बी है, ये कितना है, बी प्लस मल्टीप्लाइड बाई डीएल, अच्छा, तो ये आएगा बी डीएल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो बी और ये डीएल कितना है, ए बी मान लो, यहां पर मैं ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, बुक में एच लिया हुआ है तो मैं भी एच ले लेता हूं, तो ये आएगा बी एच कॉस ऑफ, एंगल कितना है बी में और एल में, दोनों एक ही साइड में है, तो इसका मतलब 0 डिग्री, प्लस टोटल सम लेना है, इंटीग्रल का मतलब सम। यहां पर ये टेंजेंशियल है क्या, नहीं, ये कैसा है, ये नॉर्मल है, ऐसे, अगर बी की डायरेक्शन ये है तो इसका एल की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो भी बी डीएल बनेगा cos उसके साथ आएगा 90 डिग्री, प्लस यहां पर b कितना है, अभी हमने बात की थी, यहां पर b 0 है तो 0 इंटू एच cos 180 डिग्री, 180 हो गया ना, उल्टी डायरेक्शन, यहां पर अगर, और यहां पर ये क्या होगा, यहां पर अगर नॉर्मल हो गया तो b dl cos 270 डिग्री लिखो चाहे 180 प्लस 90 डिग्री लिखो, एक ही बात है, 270 लिखो चाहे 90 लिखो चाहे ये एक ही बात है, cos 180 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ओवर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल पूरा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है,
चलो बात करते हैं अब आगे की। आई कितना है, आई कितना है बच्चों यहाँ पर? तो मान लो कि यूनिट एन ले लिया मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। आराम से समझना इसको, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एन क्या लिया मैंने, एक यूनिट लेंथ में कितने यहाँ पर टर्न्स हैं वायर के, तो ये लेंथ जो है वो एच है, तो एच लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एच लेंथ। बताओ बच्चों कितने होंगे, एन एच। अरे एन एच होंगे कि नहीं होंगे, यूनिट लेंथ में एन है तो एच लेंथ में हो गए एन एच, और एक उसके अंदर अगर आई बह रहा है करंट, तो टोटल करंट क्या हो गया, टोटल करंट क्या हो गया बच्चों, यहां पर टोटल करंट हो गया एन एच आई। एक में आई बह रहा है तो टोटल आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस। बहुत सिंपल चीजें हैं। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, आई की जगह आ जाएगा एन एच आई। जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा देखो, एन मैंने ले लिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी लेंथ में कितने टर्न्स है, और एक टर्न में आई है तो टोटल करंट कितना हुआ, एन एच आई। अब शुरू करो यहां से, ये तो आ गया बी एच, कॉस जीरो तो 1 होता है, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, यहां से जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये cos 90 आएगा, अगेन जीरो, म्यू नॉट एन एच आई। ये आ गया बच्चों बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एच आई। एच से एच मर गया और हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड इट इज a very important formula for toroid, toroid and solenoid both। टोरॉइड में भी यही आता है, सोलेनोइड में आपके सामने ये आ गया म्यू नॉट एन आई। तो ये है आपका डेरिवेशन। याद ये रखना है कि ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ, एक जो भी अगर अपने 1 सेंटीमीटर ले रहे थे 1 सेंटीमीटर में कितने, मीटर में ले रहे थे 1 मीटर में कितने, वो है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एन का ही कंफ्यूजन होता है। म्यू नॉट की वैल्यू जानते हो आप लोग, 4 पाई × 10⁻⁷। आई करंट जितना उसके अंदर फ्लो हो रहा है, आई जितना यहां से इसको मिल रहा है। बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है हाई मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने की, क्योंकि यहाँ पर आई से जितना मिलेगा वो म्यू नॉट आई मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको जितने टर्न्स होंगे उनसे ये मल्टीप्लाई हो गया है ना, जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ाओगे, इसीलिए कहा ना हमने कि टाइटली एंड क्लोजली बाउंडेड। क्लोज बाउंड होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, नंबर जब एन बढ़ेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी उसका उतना ही ज्यादा होने वाला है। चलो अब बात कर लेते हैं टोरॉइड। टोरॉइड बहुत बढ़िया है, लगभग सेम यही है और है भी बड़ा मजेदार है ना, बहुत। अब बात कर रहे हैं हम टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड है बच्चों, ये भी एक तरह की टेक्निक है। इट इज मैनेजमेंट ऑफ वायर to get high magnetic field। हाई मैग्नेटिक फील्ड हमें गेन करने के लिए एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो आपका सोलेनोइड है, ऐसा बनाया था ना आपने सोलेनोइड, है ना, ऐसे 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 इसको ज्वाइन कर दिया था बहुत ही टाइटली, ऐसे किया था। इसके दोनों मुख पकड़ के इसको जोड़ देंगे, ऐसे इसको जोड़ देंगे, सर्कुलर फॉर्म में बना देंगे, यानी इसको ऐसा बनाएंगे। देखो बच्चों ये ऐसा बनेगा,
बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा सा है। ये इस तरह की एक डिस्क बन जाएगी। यहां से करंट लिया है ना, यहां से लिया और फिर ये ऐसे ऐसे शुरू कर दिया। ये देखो, ये ऐसे ऐसे हेलिकल रूप से यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी और वही टोरॉइड है। और ये लो, यहां से करंट आया, यहां से गया, काम खत्म। ये आपका बन गया टोरॉइड। क्या बन गया ये? टोरॉइड। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको टोरॉइड होता क्या है, कैसा होता है ना? बेंडिंग फॉर्म ऑफ, बेंडिंग इन सर्कुलर फॉर्म, bending in circular form, bending to the solenoid makes a toroid। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसके अंदर कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बाकी कहानी पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, है ना? दो चीज इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो पहले करंट देख लेते हैं, करंट कैसे जा रहा है? ये ऐसे गया है ना, बाहर की तरफ निकल के यूं जा रहा है, यूं जा रहा है ना, बाहर की तरफ निकल के यूं जा रहा है। चलो कर्ल करो, राइट थंब लिया आपने, राइट थंब लिया और इसको कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, बाहर से ऐसे, अंदर से ऐसे, बाहर से ऐसे। देखो फील करो इसको, अगर रटोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज होते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ऐसे बाहर से ऐसे जा रहा है, अंदर से ऐसे आ रहा है, बाहर से ऐसे, अंदर से ऐसे, ये जा रहा है। करंट की डायरेक्शन ये ऐसे, थंब की डायरेक्शन क्या बता रही? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसा, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। बाई कैसी? बाई राइट हैंड थंब रूल, बाई राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। यहां पर क्लॉकवाइज, अगर इससे हम करंट देंगे और इससे निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, उल्टा घूम जाएगा। ठीक है, चलो। तो बच्चों इसमें जैसे सोलेनॉइड में हम देख रहे थे कि बाहर की तरफ यहां पर कोई पॉइंट है, उस पर भी बी है वो 0 है, यहां पर भी बी 0 है, बी सारा यहां पर है एंड दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये बी 0 क्यों है, क्यों नहीं है, ये हम सब एक डिराइव करके देखते हैं बहुत ही बढ़िया से। चलो मैं इसको साफ कर देता हूं, सिंपल सा एक बनाएंगे, क्योंकि इतने सारा जो वायर्स का जो ग्रिड बन गया है, जाल बन गया है, उसके अंदर हम उलझ के रह जाएंगे। सिंपल सा टोरॉइड बनाते हैं। लो जी, ये टोरॉइड मैंने बना लिया है, ये लो, ये इसका सेंटर है, ये इसका टोरॉइड है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक लूप ले लेता हूं, मान लो जो कि इसके अंदर की साइड में, ये लूप 1 लिया है ना, ये लूप क्या लिया? 1 लिया। एक लूप मैंने यहां से ले लिया, पता तो चले कि यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसको नाम ले लिया मैंने 2। एक ले लिया मैंने यहां, लो जी, ये 3 लूप ले लिए, इसको 1 2 3 नाम दे दिया और टोरॉइड है यहां पर, डायरेक्शन है ये, यानी ये फील्ड की डायरेक्शन है बी। चलो भाई शुरू करते हैं, एम्पियर का सर्किटल लॉ लागू करते हैं। तो पहले लिखते हैं हम इन लूप 1। पहले लूप में क्या होगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें बी कितना आएगा? हमें ये देखना है कि इस लूप में, ये जो हमने लूप लिया है, यहां पर करंट कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस लूप में। ये हमने लूप लिया, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, यहां से कुछ जा रहा है नहीं,
इसके अंदर करंट नहीं है, I इज इक्वल टू 0 है, I इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि B डॉट dl चाहे कुछ भी आए, म्यू नॉट इंटू तो 0 हो जाएगा। सो B डॉट dl whatever the value is that will be equal to 0, dl cannot be 0, so B is equal to 0। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, in loop 3 again the same situation arises and there is no current, no net current, नेट करंट नहीं है, नेट करंट है ही नहीं। क्यों? यहां से देखो सर करंट तो है, इसको मैं हटा देता हूं, अब इसको हटा देता हूं, ये कंफ्यूज करेगा आपको। करंट तो है, करंट तो देखो यहां से हमने दिया है, ये लो ये ऐसे दिया डायरेक्शन, तो ये ऐसे ऐसे आएगा, ये अंदर की तरफ है ना, ये ऐसे आएगा ना, यहाँ आ गया, फिर यहां से ऐसे ऐसे आएगा, तो करंट तो है। कौन कह रहा है करंट नहीं है? करंट तो है, तो लूप 3 में करंट इसका मतलब है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जितना करंट अंदर जा रहा है, जितना करंट ये आई जितना यहां से जा रहा है उतना ही यहां से बाहर आ रहा है। अरे भाई जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर आ गया, आया कि नहीं आया? सो नेट करंट will be equal to I minus I, that is equal to 0। मान लो इसके अंदर n टर्न्स है, तो ni टोटल करंट माइनस ni टोटल करंट। अरे जितना इसके अंदर जा रहा है, आप इसको यहां से मत मेजर करना कि सर ने यहां से बताया, अगर ये ऐसा है ऊपर से दिया, अगर साइड से है तो हो सकता है ये यहां पर ये लागू ना हो। लेकिन अगर हम टर्न वाइज देखें, कैसे देखें? टर्न वाइज, तो देखो यहां से करंट निकला कितना बाहर की तरफ, मैं पहले टर्न की बात कर रहा हूं, करंट बाहर की तरफ कितना आया, आई आया, तो नीचे कितना गया, नीचे कितना गया, अगेन आई, यानी आई माइनस आई इज इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट टर्न। अरे आई बाहर निकला और आई ही वापिस अंदर गया, तो नेट एक डायरेक्शन लोगे ना, अगर ये प्लस लोगे तो ये माइनस है, अगर ये माइनस प्लस लोगे तो ये बाहर वाली माइनस है, एक माइनस लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक साइड से करंट बाहर निकल रहा है, एक साइड से अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्न में नेट करंट 0, ऐसे ईच और एवरी करंट टर्न में, इन ईच एंड एवरी टर्न, इन ईच एंड एवरी टर्न I is equal to 0, so net current is 0, that's why B is again equal to 0 in loop 3। तो बाहर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, अंदर की तरफ भी जो ओपन स्पेस है वहां पर नेट करंट 0 होगा। अब बात करते हैं हम केवल लूप 2 की, ये साफ कर दो, बढ़िया से समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल है समझ में आना, इतना बढ़िया है, इतना डिटेल में कोई नहीं बता सकता। अच्छा हाँ जी, बात करते हैं लूप 2 की। इन लूप 2 की बात करते हैं। लूप 2 में देखो बच्चों, इन लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं एम्पियर। मान लीजिए कि टोटल देयर आर टोटल n टर्न्स ऑफ वायर, वायर के कितने टर्न है, n टर्न्स है, समझ में आ रहा है, n टर्न्स है वायर के, तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट कितना हो गया बच्चों, टोटल नेट करंट हो गया ni। रख दो इसमें, B कांस्टेंट है, B और dl की डायरेक्शन एक ही है, B की ये है और dl की भी यही है। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा B dl cos 0, B dl cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। I क्या आ जाएगा, ni। टोटल करंट इतना है, B कांस्टेंट है, बाहर ले लिया,
इंटीग्रेशन ओवर dl cos 0 dv, cos 0 की वैल्यू 1, b इंटीग्रेशन ओवर dl, टोटल dl कितने होंगे, छोटे छोटे dl लिए, छोटे छोटे dl लिए, जोड़ते गए, रेडियस मान लो r है, तो टोटल कितने होंगे, कितनी होगी इसकी लेंथ, that is equal to the circumference of that circle. So b into 2 pi r cos 0 तो 1 हो गया, is equal to mu naught n I. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. b is equal to क्या आ गया बच्चों, mu naught n upon 2 pi r into I. अरे भाई 2 pi r डिवाइड में चला गया, तो b हो गया बच्चों mu naught, what is n upon 2 pi r, what is n upon 2 pi r total, है ना, बताओ. अच्छा बोलो. अरे भाई n क्या लिया था हमने शुरू में, स्टार्टिंग में, जिसको मैंने बार बार आपको कंफ्यूजन के लिए कहा था कि यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे. n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो टोटल लेंथ 2 पाई आर है, टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एल है कैपिटल, तो एक यूनिट लेंथ में कितने आ जाएंगे, एन अपॉन 2 पाई आर. इसकी वैल्यू आ गई स्मॉल एन. सेम फॉर्मूला फॉर जस्ट लाइक सोलेनोइड. तो ये दोनों जो तरीके हैं, दिस इज द अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वायर, ए कंडक्टिंग वायर दैट इज इंसुलेटिंग एंड इट इज वाउंडेड अराउंड द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, and we get two type of systems. One is called solenoid, second is toroid. There is similar formula mu naught Ni or in solenoid and toroid in both, but here we are taking the small n is equal to n upon 2 pi r in the toroid, and in the solenoid we are taking n is equal to n upon l, the total length of the solenoid. ये आपको ध्यान रखना है वहां पर, है ना, इतना सा आपने ध्यान, क्योंकि वहां पर 2 पाई आर नहीं आएगा, केवल लेंथ है इसलिए एल आएगा. यहाँ पर लेंथ क्या है 2 पाई आर, इसलिए 2 पाई आर आएगा. चलो दोनों फॉर्मूले आपको बढ़िया से याद भी रहेंगे, एक जैसे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजा आया होगा आज पढ़कर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कंटिन्यू स्टडीज, मेक नोट्स, लर्न द टॉपिक. इफ यू आर नॉट लर्निंग, हैविंग सम प्रॉब्लम, still write in the comment box. I am always available for you. Thank you. Bye.